हेलो दोस्तों, आज प्रश्नावली 5.1 का शेष भाग देखेंगे जो कि प्रश्न नंबर 4 से है। निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है? यदि कोई एपी है तो इसका सारवंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद लिखिए। देखिए, अब इसमें अपने को पता करना है कि एपी है कि नहीं, और अगर एपी होगा तो आगे के 3 पद अपने को निकालने होंगे, और एपी अगर नहीं होगा तो सवाल वहीं समाप्त हो जाएगा। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। तो पहला प्रश्न है 2,4,8,16। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इसमें चेक करेंगे कि एपी है कि नहीं। इसके लिए क्या करेंगे, D1 फाइंड करेंगे। ये A1 होता है, ये A2, ये A3, ये A4 होता है। तो A2 माइनस A1, 4 माइनस 2, D1 कितना आ गया, 2 आ गया। फिर D2 फाइंड करेंगे। A3 माइनस, पीछे से घटाया जाता है बस, A2। A3 क्या है, 8, 8 माइनस 4 क्या आ जाएगा, 8 में 4, 4। D3 फाइंड करेंगे। A4 माइनस A3, ठीक है। A4 क्या है, 16, 16 माइनस 8 कितना आ गया, 8। अब देखिए, इसमें सभी का सारवंतर अलग अलग आ रहा है, तो सारवंतर अलग आ रहा है तो यह एपी नहीं है। सारवंतर अगर समान आता तब एपी कहलाता। तो यहाँ लिख देंगे इसमें सारवंतर अलग अलग है, इसलिए यह एपी नहीं है। ठीक है, दूसरे सवाल में आ जाते हैं। दूसरा सवाल कह रहा है 2,5/2, 7/2 ... ठीक। सबसे पहले A1 का मान तो यही है, चेक करेंगे सारवंतर इसका समान आ रहा है कि नहीं। A2 माइनस A1, A2 है 5/2 माइनस A1 कितना है, 2। अब देखिए यहाँ कुछ नहीं है तो 1 लगा लेंगे, फिर भिन्न हल करेंगे। 1 और 2 का लघुत्तम 2, 2 का पहाड़ा पढ़िए 2 आ जाए एक बार में। 1 का गुणा 5 में 5, माइनस का माइनस, 1 का पहाड़ा पढ़िए 2 आ जाए 2 बार में। 2 का गुणा 2 में 4। तो D1 कितना आ गया, 5 में से 4 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, तो 1/2 आ गया। इसी तरह D2 चेक करेंगे। A3 माइनस A2, A3 क्या है, 3 माइनस 5/2, यहाँ कुछ नहीं है तो 1। भिन्न हल कर लीजिए अब। 2, 2 तिया 6, 2, 5। तो D2 का मान भी क्या आ गया, 1/2 आ गया। उसी तरह D3 चेक करिए। A4 माइनस A3, तो A4 है 7/2 माइनस 3, कुछ नहीं है तो 1 लगा लीजिए। 2 और 1 का लघुत्तम 2, 7, 2 तिया 6। D3 का मान कितना आ गया, 1/2। इसमें सभी का सारवंतर समान आया है, देखिए। तो यहाँ लिख दीजिए D1 बराबर D2 बराबर D3 बराबर D इक्वल टू 1/2। सारवंतर समान है, इसलिए यह एपी है। अब कोई चीज़ एपी में है तो अपन आगे के 4 पद निकालेंगे। ये A1 है, ये A2 है, A3, A4। अब अगला निकालेंगे A5। A5 के लिए सूत्र क्या बन जाएगा, A5 है तो 1 कम कर दीजिए, A रहेगा प्लस 1 कम 4D। A का मान पहला वाला होता है, A का मान है 2 प्लस 4 गुणे D का मान 1/2। ये 2 से कट जाएगा, गुणे में काट सकते हैं। 2 दूनी 4, क्या बचा, 2 प्लस 2, 2 प्लस 2 क्या आ जाएगा, 4। A5 का मान क्या आ गया, 4।
इसी तरह A6 निकालेंगे। A6 के लिए सूत्र क्या बनेगा, A प्लस 5D। ए का मान है 2 प्लस 5 गुणे 1/2, तो 2 5 का गुणा 1 में 5, 5/2 भिन्न हल करेंगे। 1 2 का लघु उत्तम 2, 2 दूनी 4, यहाँ 5, कितना आ जाएगा 9/2। A6 का मान आ गया 9/2। अब A7 निकाल लेंगे। A7 के लिए सूत्र क्या बनेगा, A प्लस 6D। ए का मान कितना है 2, 6 गुणे डी का मान 1/2। गुणे में काट सकते हो, 2 तिया 6, 2 और 3 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 5। तो A7 का मान आ गया 5। तो AP के अगले अगले 3 पद कौन कौन से हैं, यहाँ लिख देंगे लास्ट में। AP के अगले 3 पद हैं 4, फिर 9/2, फिर 5, ये आंसर। और डी का मान भी लिख सकते हैं यहाँ, डी बराबर 1/2। ठीक है, तीसरा सवाल करते हैं। तीसरा सवाल है -1.2, -3.2, -5.2, -7.2 ... D1 चेक करेंगे, A2 माइनस A1। ठीक है, अब सूत्र नहीं लिखेंगे, आप डायरेक्ट अब कर सकते हैं। तो A2 का मान -3.2। अब यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ फार्मूले का माइनस है, यहाँ एक और माइनस आ रहा है तो आप ब्रैकेट लगा लीजिए। -3.2 माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, तो घटा दीजिए। -3.2 में से 1.2 घटेगा तो कितना आ जाएगा, 2 से 2 घट गया, 3 1 2.0, तो 2 मान लीजिए। ठीक, उसी तरह D2 चेक करेंगे, तो पीछे से घटाते जाइए, -5.2 माइनस, और एक और माइनस आ रहा है तो ब्रैकेट लगा लेंगे। D2 बराबर -5.2 माइनस माइनस प्लस, तो D2 बराबर क्या आ जाएगा, इसमें भी -2 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह D3 चेक कर लीजिए। D3 चेक करेंगे, पीछे से घटाइए, -7.2 माइनस माइनस प्लस 5.2, तो D3 बराबर कितना आ गया, -2। तो सभी का सारवंतर समान आया है, यहाँ लिख देंगे D1 बराबर D2 बराबर D3 बराबर D इक्वल टू -2। सारवंतर समान है, सारवंतर समान है, इसलिए यह AP है, यह AP है। तो यहाँ लिख दीजिएगा D का मान -2। ठीक है, अब अगले 4 पद याद कर लीजिए। A4 तक दिया है, A5 निकाल लीजिए। A5 का सूत्र A प्लस 4D। A का मान है -1.2, 4 गुणे -2, -1.2, 4 का गुणा 2 में 4 दूनी 8, -8, -8 और इसको जोड़ेंगे तो -9.2, यह आ गया A5 का मान। A6 का मान निकाल लीजिए। A6 का सूत्र बनेगा A प्लस 5D। A का मान है -1.2 प्लस 5 गुणे D का मान है -2, -1.2, 5 दूनी 10, यह आ जाएगा -11.2, यह आ गया A6 का मान। उसी तरह A7 का मान निकाल लीजिए, तो सूत्र बनेगा A प्लस 6D। A का मान -1.2 प्लस 6 गुणे D का मान -2, -1.2, 6 दूनी 12, तो आ जाएगा -13.2, ये A7 का मान आ गया। तो अगले 3 पद हैं, 3 पद हैं AP के, है ना। AP के अगले 3 पद हैं -9.2, -11.2, -13.2, ये आंसर हो जाएगा। ठीक।
चौथा सवाल देखते हैं। -10 -6 -2 फिर 2 फिर डॉट डॉट डॉट। तो D1 चेक कर लीजिए, -6 और एक और माइनस आ रहा है, ब्रैकेट आप लगा के हल करेंगे, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, माइनस माइनस +10। तो D1 बराबर आ जाएगा +4। D2 चेक करेंगे, -2 माइनस माइनस +6। D2 बराबर भी क्या आ गया, 4 आ गया। D3 चेक करेंगे, 2 माइनस माइनस +2, तो D3 बराबर भी क्या आ गया, 4 आ गया। तो सभी का सारवंतर समान आया है। यहाँ लिख दीजिए D1 बराबर D2 बराबर D3 बराबर D इक्वल टू कितना आया था, 4 आया है सभी का मान, तो 4 लिख दीजिए। सारवंतर समान है, सारवंतर समान है, इसलिए यह AP है, AP है। तो D का मान हो गया 4। ठीक, अब अगले 4 पद निकाल लीजिए। A5 से निकालेंगे A + 4D। A का मान कितना था, A का मान था -10 +4 गुणे D का मान 4 -10, 4 चौके 16। A5 कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। A6 निकाल लीजिए, सूत्र बनेगा A + 5D। A का मान -10 + 5 गुणे 4, 5 चौके कितना होता है, 20। A6 का मान आ जाएगा 10। A7 निकाल लीजिए। A7 का सूत्र A + 6D, -10 + 6 गुणे D का मान 4, 6 चौके 24, कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा A7 का मान। तो AP के अगले 3 पद लिख दीजिए। AP के अगले 3 पद हैं, 3 पद हैं 6, 10 और 14। ठीक है, अब सवाल नंबर आ जाते हैं 5वां। 5वां सवाल देखिए, 3, 3 + √2, 3 + 2 √2, 3 + 3 √2 डॉट डॉट डॉट। ठीक, D1 चेक कर लीजिए। 3 + √2 में से -3 करेंगे। ठीक है, तो देखिए ये +3 है और -3 है, +3 और -3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो D1 का मान क्या आ गया, √2 आ गया। D2 चेक कर लीजिए, 3 + 2 √2 -3 + √2, तो D2 का मान 3 + 2 √2, ये माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा अंदर ब्रैकेट के, तो -3 -+ √2। ठीक है, तो +3 -3 क्या हो जाएगा, कैंसिल। 2 √2 में से यहाँ कुछ नहीं है तो 1, 2 √2 में से 1 √2 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, D2 का मान √2 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह D3 चेक कर लेंगे। 3 + 3 √2 माइनस ब्रैकेट लगा लीजिए 3 + 2 √2, तो A3 बराबर 3 + 3 √2, माइनस का गुणा हो जाएगा अंदर, तो -3 -+- 2 √2, ये +3 -3 कैंसिल। 3 √2 में से 2 √2 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, √2 आ जाएगा। तो D1 बराबर D2 बराबर D3 बराबर D इक्वल टू √2। सभी का सारवंतर समान है, इसलिए AP है। ठीक है, तो अगले 4 पद निकाल लेते हैं इसके। A5 निकालेंगे। A5 के लिए सूत्र क्या बनेगा, A + 4D। A का मान कितना था, 3 था, +4 गुणे D का मान कितना था, √2, तो 3 + 4 √2, A5 का मान बन गया। ठीक है, अब आ जाइए A6 निकालते हैं। तो A6 के लिए क्या बनेगा सूत्र, A + 5D।
ए का मान है 3, 5√2। A6 का मान 3 + 5√2। A7 निकाल लीजिए, A + 6D बनेगा। ए का मान 3, 6√2। A7 का मान 3 + 6√2। तो AP के अगले 3 पद हैं, कौन कौन हो जाएंगे? 3 + 4√2, 3 + 5√2 और 3 + 6√2। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, छठवां सवाल आते हैं। 0.2, 0.22, 0.222, 0.2222 ... तो D1 चेक कर लीजिए। 0.22 में से 0.2 घटाएंगे। अब घटाने तो आपको आता ही होगा, नहीं आता तो मैं बता देता हूँ। जो बड़ा है उसको पहले लिखिए, 0.22 को पहले लिखे, फिर ये दशमलव के नीचे दशमलव लगाइए। दशमलव से पहले 0 है, 0 लिख दीजिए। दशमलव के बाद 2 लिखा है, 2 लिख दीजिए। अब घटा दीजिए, 2 का 2, 2 में से 2, 0। दशमलव के नीचे दशमलव, 0 में से 0। तो D1 का मान कितना आ गया? 0.02। उसी तरह D2 चेक करेंगे। 0.222 में से 0.22 घटाएंगे। अब घटाना तो आप सीख ही गए हैं, तो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 0.002 आ जाएगा ये D2 का मान। अब D3 का मान निकाल लीजिए। 0.2222 में से 0.222 घटा दीजिए। तो इसको घटाएंगे तो लगभग कितना आएगा? 0.00 और 22 बच जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखिए सभी का सारवंतर अलग अलग आया है, तो इसलिए यह AP नहीं है। सभी का सारवंतर आप लिख लीजिएगा, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, AP नहीं है। ठीक, 7वें सवाल में आ जाइए। 7वां सवाल है 0, -4, -8, -12 ... D1 चेक कर लीजिए। -4, -0, तो D1 का मान -4। D2 निकालिए, -8 और +4, तो D2 भी आ गया -4। D3 निकालिए, -12 +8, D3 बराबर -4। सभी का सारवंतर समान है, इसलिए AP है। आप लिख लीजिएगा। ठीक है, सभी के सारवंतर समान है। D1 बराबर D2 बराबर D3, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए। अब किसका मान निकालेंगे? A5 का। तो A + 4D। A का मान है 0 + 4 × D का मान -4, तो 4 चौके 16। A5 का मान आ गया -16। A6 का मान निकालेंगे। A + 5D। तो A का मान है 0 + 5 × D का मान -4, तो A6 का मान आ जाएगा 5 चौके 20। ठीक है, अब A7 का मान निकाल लीजिए। A7 का A + 6D। तो A का मान है कितना? 0 + 6 × D का मान -4, तो A7 आ जाएगा -24। तो AP के अगले 3 पद -16, -20, -24, ये भी आप लिख लीजिएगा। ठीक, सवाल नंबर 8वें में आ जाते हैं। सवाल नंबर 8वां क्या है? 8वां है -1/2, -1/2, -1/2, ... तो आगे भी तो समझ ही गए होंगे क्या आएगा। इसमें भी पूरा -1/2 ही आएगा। D1 का मान -1/2, +1/2, -+ कैंसिल। D1 का मान 0। D2 का मान भी वैसे ही आ जाएगा, -1/2, +1/2, कैंसिल, 0 आ गया। ठीक है, D3 का मान भी -1/2, +1/2, D3 का मान भी 0। सारवंतर समान है, इसलिए AP है। तो D का मान कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। अब A5 निकालिए। A + 4D।
ए का मान है -1/2 प्लस 4 गुणे डी का मान 0, तो A5 क्या आ जाएगा -1/2। अब चाहे 5D में मल्टीप्लाई करिए चाहे 6D में, डी का मान 0 है तो इधर 0 आते जाएगा, तो A6 का मान -1/2 और A7 का मान भी क्या आ जाएगा -1/2 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये सवाल समाप्त। 9वां नंबर देखिए, 1 3 9 27 ... तो D1 का मान 3 - 1, D1 का मान आ गया 2, D2 का मान 9 - 3, D2 का मान 6 आ गया, D3 का मान 27 - 9 कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। सभी का सारवंतर अलग है इसलिए AP नहीं है। ठीक, 10वां सवाल देखिए, A 2A 3A 4A ... तो D1 निकालिए, 2A - A, तो D1 का मान A आ जाएगा, 2A में से A घटाओगे तो एक ही बचेगा। D2 निकालोगे 3A - 2A, तो इसमें भी क्या आ जाएगा A आ जाएगा। D3 निकालिए 4A - 3A, तो D3 का मान भी क्या आ जाएगा A आ जाएगा। सभी का सारवंतर समान है इसलिए AP है, और D का मान क्या आ गया A आ गया। अब आगे निकाल लीजिए, A5 का मान A + 4D, A का मान A ही है प्लस 4, D का मान A है, 4 का गुणा A में 4A, 4A + 1A जोड़ोगे तो आप 5A पाएंगे, A5 का मान। उसी तरह A6 निकाल लीजिए, A + 5D, A का मान A ही दिया है 5, D का मान A है तो 5A हो गया, 5A + 1A जोड़ेंगे तो आप 6A पाएंगे। A7 निकाल लीजिए, A + 6D, A का मान A ही है और D का मान A, 6A + A 7A, तो AP के अगले 3 पद 5A 6A 7A आ जाएगा। ठीक है, सवाल नंबर आ जाते हैं 11वां। 11वां से इम्पोर्टेंट चालू होता है। देखिए, A, A², A³ A⁴ D1 निकालिए, A² - A। अब इसमें कॉमन लेना पड़ेगा, दोनों में A है तो A कॉमन, तो इसका A बच गया, माइनस यहाँ कुछ नहीं बचा तो 1। D2 निकालिए, 1 3 - A2, इन दोनों में कॉमन क्या आएगा A², यहाँ A बचा -1। उसी तरह D3 निकालिए, A4 - A3, इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है A3 कॉमन दिख रहा है, तो इसका A बचा -1। ठीक है, तो सभी के सारवंतर अलग अलग है इसलिए AP नहीं है। ठीक, सवाल नंबर 12 आ जाइए। 12वां, ये इम्पोर्टेंट भी है। तो 12वां √2, √8, √18, √32। ठीक है, अब इसको पहले आप बदल लीजिए, √2 को तो बदल नहीं सकते तो √2 ही रहने दीजिए। √8 को बदलेंगे, √8 को कैसे बदलेंगे देखिए, लघुत्तम लेके 8 का लघुत्तम लीजिए तो 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। 8 का लघुत्तम क्या बना 2 × 2 × 2 बना। जिसकी जोड़ी मिल गई वो बाहर, रूट से बाहर, और जिसकी जोड़ी नहीं बनी वो रूट के अंदर। तो 8 का बना 2√2, तो 8 की जगह लिख सकते हैं 2√2। ठीक, इसी तरह 18 का करिए, 18 का लघुत्तम निकालिए, 2 9, 3 तिया 9, 3 एकम 3। 18 को कैसे लिख सकते हैं 2 × 3 × 3, तो 3 एक जोड़ी बन गई, तो ये जोड़ी बाहर और रूट के अंदर सिर्फ 2, तो 18 को लिख सकते हैं 3√2। उसी तरह आप 32 को कर लीजिएगा, तो 32 का क्या बनेगा 4√2 बनेगा। अब D1 D2 D3 D4 निकाल लेंगे। ठीक है, ये रफ वर्क है, आप रफ में करिएगा। तो D1 बराबर 2√2 में से √2 घटाइए,
तो D1 का मान क्या आ जाएगा, 2√2 में से 1√2 घटाएंगे तो √2 बचेगा। D2 निकाल लीजिए, 3√2 में से 2√2 घटाइए तो D2 क्या आएगा, 3√2 में से 2√2 घटाएंगे तो 1√2। उसी तरह D3, 4√2 में से 3√2 घटाइए तो कितना आ जाएगा, सिर्फ √2। D1 बराबर D2 बराबर, ये सब आप लिख लीजिएगा, सभी का सार्वंतर समान है इसलिए यह AP है। अब A5 का मान निकालिए तो A + 4D, तो A का मान क्या है, √2 + 4, D का मान √2, तो A5 का मान आ जाएगा 4√2 और 1√2, कितना हो गया, 5√2। लेकिन यहाँ भी ध्यान दीजिएगा, A6 का मान A + 5D, A का मान √2 + D का मान √2, 5√2 और 1√2 जोड़ोगे तो 6√2। और A7 का मान A + 6D, √2 + 6√2, 6√2 और 1√2, A7 का मान 7√2। ठीक है। अब देखिए, अब शुरुआत में क्या किए थे अपन, इस √2 को, √8 को बाहर निकाले थे लघुत्तम के थ्रू, तब ये फिर लिखे थे। अब वापस जो आया है अगले 3 पद, इनको अपने को कन्वर्ट करना है वापस इस फॉर्म में। ठीक है, जैसे 4√2 को और क्या लिख सकते हैं, √32। कैसे लिख सकते हैं, देखिए मैं बताता हूँ। जैसे ये यूट्यूब में कोई आंसर सही नहीं बताएगा, आंसर सिर्फ यहाँ तक करके छोड़ देते हैं, आगे का कोई नहीं बताता। देखिए, √8 को अपने बनाए थे 2√2, तो ये 2√2 √8 कैसे बना होगा, जब 2√2 का वर्ग करेंगे तो 2 का वर्ग करेंगे तो 4 आएगा, और √2 का वर्ग करेंगे, √2 का गुणा √2 में करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा, तो 4 दूनी 8 आ गया। और फिर इसको रूट के अंदर अपन वापस रख देंगे। ठीक है, इस तरह से करते हैं। तो 5√2 का अपन चेंज करेंगे, तो 5√2 को वर्ग कर लीजिए, तो 5 × 5 25, और √2 का वर्ग करेंगे तो 2 आएगा, तो 25 दूनी 50। अब वापस इसको रूट लगा देंगे, तो A5 का मान आ गया √50। ठीक, इसी तरह A6 को करेंगे, 6√2 को वर्ग कर देंगे, तो 6 × 36 × 2, तो A6 का मान आ जाएगा √72, 36 दूनी 72। उसी तरह A7 का मान, A7 का मान निकाल लीजिए, 7√2 का वर्ग कर दीजिए, तो A7 7 का वर्ग 49 और √2 का वर्ग 2, 49 दूनी होता है 98, तो √98। तो AP के अगले 3 पद कौन कौन आ गए, √50, √72, √98। ठीक है, ये सवाल हो गया। 13वां नंबर आप खुद से करेंगे, ये आपके लिए होमवर्क है, क्योंकि 12वां नंबर अभी मैंने डिटेल में समझाया है। ठीक है, ये सवाल आपका होमवर्क है। ठीक, 14 नंबर देखिए, 14 नंबर है 1 का वर्ग, 3 का वर्ग, 5 का वर्ग, 7 का वर्ग। 1 का वर्ग करेंगे तो 1 आएगा, 3 का वर्ग 9 होता है, 5 का वर्ग 25 होता है, 7 का वर्ग 49 होता है। अब D1, D2, D3 निकाल लीजिए, 9 में से 1 घटाएंगे तो 8 आएगा। D2 निकालेंगे, 25 - 9, 5 × 4 = 9, 16, और D3 49 - 25, 25 25 50, तो 24 बचा। सभी का सार्वंतर अलग अलग आया है, तो AP नहीं है। और आज का लास्ट सवाल 15 नंबर, 1 का वर्ग, 5 का वर्ग, 7 का वर्ग 73, 1 का वर्ग 1, 5 का वर्ग 25, 7 का वर्ग 49, 73 का 73। D1 निकालिए, 25 - 1, 24 आ गया। D2 निकालिए, 49 - 25,
इसमें भी क्या आ जाएगा, 24 आ जाएगा। D3 निकालिए, 73 माइनस 49, इसमें भी क्या आ जाएगा, 24 आ जाएगा। तो सर्वांतर समान है तो AP है। अब D का मान क्या आ गया, 24। अब A5 का मान निकाल लीजिए, A प्लस 4D। A का मान 1 प्लस 4 गुणे D का मान 24। 4 चौके 16, 1 4 दूनी 8 1 9, कितना आ गया, 97 आ गया इसका मान A5 का। A6 निकालिए, A प्लस 5D। A का मान 1, 5 गुणे D 24। 24 का गुणा 5 चौके 20, 2 हासिल, 5 दूनी 10, 11 12। A6 का मान कितना आ जाएगा, 121। उसी तरह A7 निकालिए, A प्लस 6D। A का मान 1, 6 गुणे 24, 6 चौका 24, 2 हासिल, 6 दूनी 12, 2 14। A7 का मान कितना आ गया, 145। तो ये आपके अगले 3 पद हैं। ठीक, वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।